हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 8 जून और 8 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम कल के वीडियो के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक एफडीआई मिला है? तो ये मिला है सिंगापुर। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? क्लाउडिया शेनबाम। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। किस देश ने चीन की मदद से अंतरिक्ष में पाकसैट MM-1 उपग्रह भेजा है? पाकिस्तान। भारत ने ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 में कितने पदक जीते हैं? 7। यहाँ पर 5 नहीं 7 होगा। दिनेश कार्तिक, जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने अंतिम के अनुमान के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी? 8.2%। हाल ही में किसने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? मालदीव देश ने। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया ने। तो ये थे हमारे रिवीजन वाले प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं हम आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेलीमानस सेल स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विशेष टेलीमानस सेल देश के सभी सशस्त्र बलों के लिए एक विशेष मानसिक स्वास्थ्य सहायता हेल्पलाइन के रूप में काम करेगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 51 टेलीमानस सेल कार्यरत है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के जैव विविधता हॉटस्पॉट सियांग घाटी में एक विशिष्ट प्रकार के नीले रंग की चींटी की प्रजाति की खोज की है। अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के अनुसार इस प्रजाति का नाम पैराप्लट्रोचिनिया नीला रखा गया है, जो आम लाल, काली या भूरी चींटियों से अलग है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, राजधानी है ईटानगर, राज्यपाल है कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक और प्रधानमंत्री है पेमा खांडू। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर 4 सुनीता विलियम और बूच विलोमर। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बूच विलोमर के साथ बोइंग स्टार लाइनर के पहले क्रू मिशन पर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है। 59 वर्षीय विलियम ने नए मानव रेटेड अंतरिक्ष यान के पहले मिशन पर उड़ान भरने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। बात करें बोइंग की, तो बोइंग कंपनी एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय निगम है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री करता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 1 राकेश मोहन जोशी को। राकेश मोहन जोशी को
भारतीय विदेश व्यापार संगठन यानी IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें भारतीय विदेशी व्यापार संगठन की, तो ये भारत के बाहरी बाहरी व्यापार क्षेत्र के लिए कौशल निर्माण में योगदान देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। इस संस्थान को 2002 में मानित विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया गया था। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वेम्बली स्टेडियम ने 15वां UEFA चैंपियन लीग खिताब जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 4 रियल मैड्रिड ने। वेम्बली स्टेडियम में रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड विस्तारित 15वां UEFA चैंपियन लीग खिताब हासिल करके अपने शानदार इतिहास में एक और अध्याय जोड़ा है। रियल मैड्रिड की जीत ने यूरोप में उनकी उल्लेखनीय सफलता को आगे बढ़ाया है और 11 सीजन में अपना छठा चैंपियन लीग खिताब हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की व्यवसायी महिला हल्ला टॉम्सडॉटेर राष्ट्रपति चुनी है? तो ये चुनी है ऑप्शन नंबर 1 आइसलैंड की। व्यवसायी और निवेशक हल्ला टॉम्सडॉटेर ने आइसलैंड की 7वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह 1 अगस्त 2024 को शपथ लेगी और मौजूदा राष्ट्रपति गुआना जोहानसन की जगह लेगी। आइसलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। बात करें आइसलैंड की, तो आइसलैंड एक नॉर्डिक देश है। इसकी राजधानी है रेकजाविक, मुद्रा है क्रोना और प्रधानमंत्री है कैटरीन जेप्सडॉटेर। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर 3 भारत देश। भारत 2025 में प्रतिष्ठित 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। 8 से 10 जून के लिए निर्धारित ये महत्वपूर्ण आयोजन दिल्ली में होगा। ये शहर 1958 और 1983 के बाद तीसरी बार AGM की मेजबानी कर रहा है। IATA GEM वैश्विक एयरलाइनों, विमान निर्माताओं और विमानन हितधारकों के शीर्षक अधिकारियों को उद्योग में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक साथ लाता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ GST भवन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा में। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष श्री संजय कुमार अग्रवाल ने हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन किया है। GST करदाताओं को आसान व त्वरित पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। अमृतकाल में परियोजना का उद्घाटन नए भारत की शक्ति को दिखाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने सेवा लेन देन काल के लिए कौन सी नई मोबाइल नंबर श्रृंखला लॉन्च की गई है? तो ये की है ऑप्शन नंबर 1 160 और आगे आपके 7 नंबरों का ID नंबर। केंद्र ने विशेष रूप से सेवा या लेन देन के लिए एक नई नंबरिंग श्रृंखला 160 लॉन्च की है। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को वैध कालों को आसानी से पहचानने में मदद करना और 10 अंकीय मोबाइल नंबरों का उपयोग करके टेलीमार्केटर्स में अनचाही वॉइस कॉल पर अंकुश लगाना है। वर्तमान में 160 श्रृंखला प्रचार सेवा और लेन देन काल के लिए टेलीमार्केटर्स को आवंटित की जाती है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, L&T फाइनेंस लिमिटेड ने सुरक्षित ऋण उत्पाद पेश करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर 3 फोन पे के साथ। L&T फाइनेंस लिमिटेड देश की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक है। उसने वित्तीय सेवाओं और उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने वाली भारत की अग्रणी फिटनेस कंपनी फोन पे के साथ एक रणनीति साझेदारी बनाई है।
बात करें फ़ोनपे की, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में और इसके सीईओ हैं समीर निगम। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।